हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है 1-to-1 चेस क्लास। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं और शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से, तो आप राइट चैनल में आ चुके हैं। मेरा नाम है नसीम अख्तर और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में चेस सिखा रहा हूँ। और यहाँ इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको भी जो चेस में इंटरेस्टेड है, आप सबको मैं चेस सिखा सकता हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन। ज़्यादातर इंडियन प्लेयर्स जो लोकली चेस खेलते हैं यानी प्रोफेशनल लेवल में नहीं खेलते हैं, वो इन सारे कॉइन्स को, चेस के कॉइन्स को कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। अलग नाम से मतलब जैसे कि वो बुलाते हैं राजा, रानी, घोड़ा, हाथी, सिपाही, इस तरह के नाम बुलाते हैं। पर चेस लैंग्वेज में ये सारे नाम नहीं हैं। जो प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स जो सीखते हैं, सिखाते हैं, हम वो तरीके से ही सीखने वाले हैं। और मैं आपको सबसे पहले सही नाम सिखाने वाला हूँ सारे कॉइन्स का। ये है कॉइन किंग। किंग गेम का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉइन होता है। ये है किंग। ये है क्वीन। क्वीन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉइन होता है और चेस का सबसे पावरफुल कॉइन होता है क्वीन। और ये सारे जो कॉइन्स हैं इसके नाम हैं रुक, नाइट, बिशप, पॉन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे कॉइन्स कैसे मूव कर सकता है, ये सारे कॉइन्स के मूवमेंट्स क्या हैं, कैसे। दोस्तों, ये है हमारा पहला कॉइन रुक। रुक हमेशा स्ट्रेट चलता है, सीधा। देखिए, मैं अब रुक को क्लिक कर रहा हूँ और अब देख सकते हैं कि ये रुक का जहाँ पर भी जो ट्रैक है चलने का, वो स्क्वायर कलर हो चुका है। यानी कि ये रुक सीधा इस तरफ भी जा सकता है। वापस क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ से वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, अप साइड और डाउन साइड भी जा सकता है। रुक हमेशा सीधा चलता है, चाहे वो 1 बॉक्स चाहे या 2 बॉक्स चाहे या बहुत सारे बॉक्सेस भी जा सकता है। फिर से देखते हैं रुक का मूवमेंट। अभी रुक यहाँ से देखिए ये लाइन में ट्रैवल कर सकता है और ये लाइन में भी जा सकता है। रुक हमेशा सीधा चलता है। जहाँ भी जाना है रुक को सीधा ही सीधा स्ट्रेट। जहाँ भी जाना है रुक को सीधा ही चलना होगा, चाहे 1 बॉक्स चाहे 2 बॉक्स चाहे या बहुत सारे बॉक्सेस चाहे। वो स्ट्रेट लाइन में यानी वर्टिकल लाइन में भी ट्रैवल कर सकता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी ट्रैवल कर सकता है। रुक हमेशा सीधा चलता है और सीधा जाकर ही वो किसी कॉइन को मार सकता है। ध्यान रहे कि अगर आपको किसी कॉइन को मारना है तो अभी रुक सीधा अगर जाकर मारना चाहता है किसी कॉइन को, तो ये रुक सीधा ऐसा जाकर सिंपल मार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रुक को वापस इस पॉन को मारना है, इस वाले कॉइन को मारना है, तो वो एक बार में ऐसा और ऐसा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक मूव नहीं है, ये 2 अलग मूव हो गया। हमें एक मूव में अपने कॉइन को किसी एक डायरेक्शन में खेलना है, हम उसे 2 अलग अलग डायरेक्शन में नहीं खेल सकते हैं। तो अगर हमें ये पॉन मारना है अपने रुक से, तो हमें क्या करना होगा कि हम रुक को फॉर एग्जांपल यहाँ खेल सकते हैं या पहले यहाँ भी खेल सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। तो हम ये ऑप्शन चूज़ करते हैं और फिर हम इस पॉन को इजीली मार पाएंगे क्योंकि हम उस पॉन की लाइन में आ चुके हैं। अगर रुक के स्ट्रेट लाइन में कोई भी कॉइन हो, स्ट्रेट जाकर हम मार सकते हैं। अगर उस लाइन से कहीं अलग दूसरी जगह पर है तो हमें एटलीस्ट 2 मूव्स लगेंगे उस रुक को उस पॉन तक पहुंचाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए और ओपोनेंट के कॉइन को मारने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कॉइन, नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉइन हमारा है बिशप। हम जब गेम खेलते हैं तो बिशप हमें 2 मिलता है गेम में। एक वाइट बॉक्स में रहता है, वाइट स्क्वायर में, और एक ब्लैक स्क्वायर में रहता है। वाइट स्क्वायर वाला बिशप वाइट स्क्वायर्स में ट्रैवल करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस बिशप को क्लिक किया तो जो कलर हो गया स्क्वायर्स, वो स्क्वायर में ये बिशप जा सकता है। बिशप स्लांटिंग जाता है, स्लांटिंग डायगनली। ये बिशप यहाँ से यहाँ जा सकता है। फिर से अगर हम ये वाइट बिशप को खेलना चाहेंगे तो देखो मैं कलर कर रहा हूँ और अभी ये बिशप के पास ये पूरा स्लांटिंग लाइन है और ये डायगनल भी अवेलेबल है, ये स्लांटिंग लाइन भी अवेलेबल है, और ये बिशप इन दोनों में से कोई भी एक डायगनल में जा सकता है। बिशप 1 बॉक्स भी जा सकता है, 2 बॉक्स भी जा सकता है और चाहे तो बहुत सारे बॉक्सेस भी वो जा सकता है।
अगर हम ब्लैक बिशप की बात करें तो ब्लैक बिशप को हमेशा ब्लैक स्क्वायर में ट्रैवल करना होता है, यानी डार्क कलर वाला जो बिशप है, डार्क कलर में जो रखा गया है, वो सिर्फ डार्क कलर वाले स्क्वायर्स में ही ट्रैवल कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बिशप को क्लिक किया और अब देख सकते हैं कि इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी आगे जा सकता है। वापस से अगर मैं इस बिशप को मूव करता हूँ तो मैंने फिर से क्लिक किया बिशप को और बिशप का डायगोनल या वो सारे स्क्वायर्स कलर हो चुका है जहाँ वो जा सकता है। सो इसका मतलब ये है कि बिशप को कहीं भी जाना है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स या कितने भी बॉक्सेस जाना है, पर उसे स्लांटिंग लाइन में ही ट्रैवल करना है और सेम कलर वाले स्क्वायर्स में ही ट्रैवल करना है। वो कलर चेंज नहीं कर सकता। अगर वो वाइट स्क्वायर में बिशप रखा गया है तो वाइट स्क्वायर में जाएगा, ब्लैक के स्क्वायर में रखा गया है तो ब्लैक की लाइन में ही ट्रैवल कर सकता है। तो ये था बिशप जो स्लांटिंग जाता है डायगोनली। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉइन। नेक्स्ट कॉइन हमारा है क्वीन। क्वीन सबसे पावरफुल कॉइन होता है चेस बोर्ड का, क्योंकि क्वीन के पास रुक का भी पावर है और बिशप का भी पावर है। यानी कि ये रुक की तरह स्ट्रेट जा सकता है, स्ट्रेट जा सकता है, रुक की तरह स्ट्रेट जा सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में। ये रुक की तरह स्ट्रेट जा, और वो चाहे तो स्लांट जा सकता है बिशप की तरह, यहाँ जा सकता है बिशप की तरह, यहाँ जा सकता है बिशप की तरह। जब हम स्लांट मूव कर रहे हैं तो हमें सेम कलर में ट्रैवल करना होगा। यानी कि अगर ये क्वीन वाइट बॉक्स में रखा गया है तो उसे वाइट स्लांटिंग लाइंस में ही ट्रैवल करना होगा। हाँ, अगर हम उसे स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो स्ट्रेट वो कोई भी कलर में जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट मूव करने के टाइम पे कोई कलर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो कोई भी बॉक्स में जा सकता है, वाइट से ब्लैक, ब्लैक से वाइट बॉक्स में जा सकता है। बट स्लांट मूव कर रहे हैं तो हमें सेम कलर में ट्रैवल करना होगा। मैं फिर से इस क्वीन को मूव करके दिखा रहा हूँ। क्वीन स्लांट ये साइड जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है। मैंने अभी इसको ब्लैक स्क्वायर में रखा है और ब्लैक से अब ये वापस से स्ट्रेट लाइन में जा सकता है और ब्लैक की स्लांटिंग लाइन में भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ या यहाँ या यहाँ। सो वो ब्लैक स्लांटिंग लाइन में भी जा सकता है। फिर से मैं मूव करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से अगर वो जाना चाहेगा तो आप देख सकते हैं जहाँ भी उसके जाने का ऑप्शन है वो सारे स्क्वायर्स कलर हो चुका है, ग्रीन कलर। तो स्लांटिंग लाइन इस तरफ जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वीन का मूव भी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉइन की। हमारा अगला कॉइन है किंग। किंग जो कि गेम का सबसे वैल्यूएबल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन है। अगर आपका किंग मर गया तो आप गेम हार जाओगे। किंग मर नहीं जाता है, एक्चुअली किंग को चेकमेट करना होता है। बट सिंपल लैंग्वेज में आप समझ जाइए कि अगर आपका किंग ओपोनेंट ने ले लिया तो आप गेम हार जाओगे। एंड सिमिलरली अगर आपने ओपोनेंट का किंग लिया, चेकमेट किया उसे, तो आप गेम विन कर जाओगे। किंग कैसे चलता है? किंग एक्चुअली स्लो कॉइन होता है और किंग एक बार में सिर्फ एक ही बॉक्स जा सकता है। किंग एक बार में एक ही बॉक्स जा सकता है, उसे जहाँ भी जाना। देखिए मैं वाइट के किंग को खेल रहा हूँ, वो स्लांट में जा सकता है, स्ट्रेट जा सकता है, इधर के स्लांट में जा सकता है, इधर के स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। उसे जहाँ भी जाना है एक बार में एक ही बॉक्स जाना है। इनफैक्ट ब्लैक का किंग अगर खेलेगा तो ब्लैक के किंग को जैसे मैंने क्लिक किया, ब्लैक के पास ये सारे ऑप्शन है जाने के लिए। यानी कि वो जहाँ भी जाएगा 1 बॉक्स, 1 बॉक्स, 1 स्क्वायर एट ए टाइम, 1 स्क्वायर एट ए टाइम। एक बार में एक ही बॉक्स उसे जाना है, एक से ज़्यादा बॉक्स नहीं जा सकता है ये किंग। वो स्ट्रेट भी जा सकता है और स्लांट भी जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है, स्लांट भी जा सकता है। तो किंग को एक बार में एक ही बॉक्स चलना होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं। अभी हम नेक्स्ट कॉइन की बात कर रहे हैं, वो है हमारा नेक्स्ट कॉइन नाइट, KNIGST नाइट। नाइट 2.5 जाता है। आपने शायद सुना होगा कि घोड़ा 2.5 घर चलता है, ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स लोग कहते हैं। पर ये 2.5 घर क्या है और कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। नाइट 2.5 जाता है, मीन्स L अल्फ़ाबेट की तरह वो ट्रैवल करता है। L अल्फ़ाबेट में यानी कि कैसा रहता है, कैपिटल L, एक लंबा लाइन, फिर छोटा लाइन। तो नाइट का मूवमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से है। सपोज़ अगर मैंने L बनाया, ये देखिए नाइट ऐसा जाएगा और फिर यहाँ ट्रैवल कर सकता है। नाइट अगर L जाता है तो किस तरह से जाता है, L उसका मूवमेंट। मैं नाइट को क्लिक कर रहा हूँ और नाइट जहाँ भी जा सकता है वो सारे स्क्वायर कलर्ड हो चुका है। यानी कि नाइट का मूवमेंट कैसा रहेगा मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। 1 2 हाफ, या फिर नाइट ऐसा भी जा सकता है 1 2 और हाफ। नाइट
चारों डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, चारों डायरेक्शन में जा सकता है। फिर से हम देखते हैं अगर नाइट को ये साइड जाना है तो वह एल की तरह जाएगा, एल अल्फ़ाबेट की तरह मूव करेगा, और वो मूवमेंट कैसा होगा 1 2 हाफ, या फिर 1 2 हाफ, यहाँ भी जा सकता है। एक बार और देखते हैं नाइट का मूवमेंट। नाइट को अगर ऊपर की साइड ट्रैवल करना है तो 1 2 हाफ या फिर 1 2 हाफ, ऐसा जाएगा। तो नाइट हमेशा 2 एंड हाफ जाता है, एल अल्फ़ाबेट की तरह वो उसका मूवमेंट रिजेंबल करता है। अगर हम ब्लैक नाइट मूव करते हैं तो मैं आपको ब्लैक नाइट मूव करके दिखा रहा हूँ। पहले हम क्लिक करके देखते हैं। नाइट के पास ये सारी जो कलर्ड स्क्वायर है, ये कलर्ड स्क्वायर में नाइट जा सकता है। मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। 1 2 हाफ, वाइट नाइट मूव करेगा सपोज 1 2 हाफ, ब्लैक नाइट 1 2 हाफ, 1 2 हाफ, 1 2 हाफ, 1 2 हाफ। सो नाइट का मूवमेंट हमेशा 1 2 हाफ होता है और 1 2 हाफ जाकर ही किसी कॉइन को मार सकता है। नाइट के मूवमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। नाइट एक अकेला ऐसा कॉइन होता है जो मूव कर सकता है और सामने वाले किसी भी कॉइन के ऊपर वो जंप भी कर सकता है। जैसे कि नाइट अगर जंप करेगा, ये रास्ता खुला है, नाइट यहाँ पर जंप करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 हाफ यहाँ जा सकता है, 1 2 हाफ यहाँ भी जा सकता है। पर अगर नाइट जंप करता है तो जंप करके वो 1 2 हाफ यहाँ पहुँच सकता है, पर वो 1 में किसी को नहीं मार सकता, 2 काउंटिंग में नहीं मार सकता है। वो सिर्फ 1 2 हाफ, जहाँ उसका हाफ काउंटिंग फिनिश हो रहा है, उसका मूवमेंट जहाँ फिनिश हो रहा है, सिर्फ उस जगह पर किसी कॉइन को वो मार सकेगा। फिर से देखते हैं हम लोग। नाइट 2 एंड हाफ जाएगा, 1 2 हाफ यहाँ पहुँच सकता है और सिर्फ इस वाले कॉइन को ही वो मार सकता है। वो 1 काउंट या 2 काउंट में से किसी को नहीं मार सकता है। सो नाइट दूसरे कॉइन्स के ऊपर जंप करता है और वो अपना 2 एंड हाफ कंप्लीट करके ही किसी कॉइन को मार सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अगले कॉइन के। हमारा अगला कॉइन है पॉन। पॉन हमेशा सीधा चलता है। जब हम गेम खेलते हैं तो सारे पॉन इस लाइन में अरेंज किए जाते हैं और ब्लैक के सारे पॉन्स इस लाइन में रहेंगे। वाइट वाले पॉन ब्लैक की तरफ आगे जाते हैं एंड ब्लैक वाले पॉन वाइट की तरफ आगे जाएंगे। जब हम गेम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सारे पॉन पहली बार 1 बॉक्स भी चल सकता है और चाहे तो 2 बॉक्स भी चल सकता है। ब्लैक के लिए भी सेम रूल है कि पॉन जब पहली बार खेल रहा है तो वो 1 बॉक्स या 2 बॉक्स जा सकता है। वो प्लेयर को खुद डिसाइड करना होता है तो उसे कहाँ खेलना है, 1 बॉक्स या 2 बॉक्स। और ये रूल सारे पॉन्स के लिए है कि सारे पॉन्स चाहे तो 2 बॉक्स खेल सकते हैं और चाहे तो हम किसी पॉन को 2 बॉक्स खेलेंगे, किसी को 1 खेलेंगे, ये हमारे ऊपर है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये पॉन यहाँ 2 भी जा सकता है या 1 भी जा सकता है। अब ये पॉन, ब्लैक की पॉन की बात करें, ब्लैक पॉन यहाँ से 1 बॉक्स या 2 बॉक्स भी जा सकता है। अगर वो 2 बॉक्स खेला है तो अब वो ओपोनेंट के कॉइन के पास आ गया है, तो दैट मीन्स कि अभी यहाँ पर वाइट भी ब्लैक को मार सकता है और ब्लैक के टर्न में ब्लैक भी वाइट को मार सकेगा। अभी वाइट का टर्न है अगर, तो वाइट इसे मारेगा। पॉन सीधा चलता है और मारने के टाइम पे स्लांट में मार सकता है, सिर्फ स्लांट में मार सकता है, वो सीधा किसी को नहीं मार सकता है। फिर से देखें, ये पॉन इस पॉन को नहीं मार सकता क्योंकि ये दोनों पॉन सीधा स्ट्रेट लाइन में है इसके लिए, लेकिन ये पॉन इसे मार सकता है क्योंकि पॉन को स्लांटिंग ही मारना होता है। और ब्लैक भी अगर मारना चाहेगा तो ब्लैक इस पॉन से इस पॉन को मार सकता है क्योंकि ये दोनों स्लांटिंग में रखे गए हैं। तो इस तरह से पॉन को कैप्चर करना होता है। फिर से थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, पॉन सीधा चलता है पर वो सीधा मार नहीं सकता है। मारने के लिए स्लांट में मारना होता है और जब स्लांटिंग में कुछ चांस मिलेगा तो ही वो पॉन स्लांट जाकर मार सकता है। तो इस तरह से पॉन के मूवमेंट्स होते हैं कि पॉन सीधा चलता है, मारने के टाइम पे स्लांट मारता है। मेरी आपका टास्क ये है कि आपको कुछ इस तरह से ट्राई करना है अपने घर पर चेस बोर्ड में। तो अपने घर पर प्रैक्टिस के लिए ऐसा कुछ ट्राई करना है कि आप एक कॉइन जैसे कि रुक चेस बोर्ड के सेंटर में रखेंगे और आसपास में कुछ पॉन्स रखेंगे और आप सारे कॉइन्स को मारने की कोशिश करेंगे, सारे पॉन्स को अपने रुक से। रुक सीधा चलता है जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तो आप रुक को सीधा चलेंगे, फिर एक पॉन को मारेंगे, फिर उस रुक को यहाँ से कहीं किसी और तरफ लेकर जाएंगे और दूसरे पॉन को मारने की कोशिश करेंगे, फिर तीसरे पॉन को मारने की कोशिश करेंगे और इस तरह से आप सारे पॉन्स को मारेंगे। फिर आप नेक्स्ट कॉइन लेंगे बिशप और बिशप से भी
इसी तरह से आपको सारे पॉन्स मारने हैं, नाइट से भी मारने हैं, किंग से क्वीन से मारना है, और लास्ट में आप पॉन्स रखेंगे आमने सामने और पॉन्स से भी कुछ पॉन्स को मारने की कोशिश करेंगे।